अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर 1 की थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज करनी थी 1.1। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 हम करते हैं, जिसमें देखिए क्या चीज़ें हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई बहुत लंबी एक्सरसाइज नहीं है और बड़ी ईजी सी है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है और छोटी छोटी है, कोई इतनी ख़ास भी नहीं है कि बड़ी हो। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वही क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। आपने क्या करना है, हर कम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके ये देखिए मैंने यहाँ पर राइट किया है। क्वेश्चन हमारे पास है -4 और 7, इसका हमने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि a/a² + b² एंड -b/a² + b² है। ठीक है, यहाँ पर देखें a की वैल्यू -4 है और b की वैल्यू क्या है, हमारे पास 7 है। तो हमने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ रखनी है। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो देखें a की जगह पे -4 और a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये -4 क्वेश्चन के अंदर था। ठीक है, ये प्लस की वैल्यू है, बट इसके फॉर्मूले में माइनस है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये आपका -7 और -4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर हो गया। -4/4 का स्क्वायर इज़ 16, 7 का स्क्वायर इज़ 49 और 4 का स्क्वायर इज़ 16 एंड 7 का स्क्वायर इज़ 49। 16 + 49 कितना हो गया, 65 एंड -7/65। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इतना सा हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट है इसका, क्या कहते हैं कि √2 एंड -5, वही फार्मूला है। अब मैंने फार्मूला राइट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। अब तो ये √2 यानी एक की जगह पर आ गया, ओवर √2 का स्क्वायर प्लस -5, ये माइनस लगाया हुआ है, आपने भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ये माइनस फार्मूले का, आपको पता है ना कि आपके फार्मूले में माइनस आता है, ये माइनस फार्मूले का और ये माइनस आपकी वैल्यू का है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। खैर यहाँ पर √2 का स्क्वायर, अगेन यही वाली सारी वैल्यूज उठाकर आप यहाँ राइट कर दें, तो आपके पास क्या बनेगा, ऊपर यहाँ पर √2 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 2 आ गया, माइनस जो है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, और स्क्वायर जब इस 2 को ख़त्म करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 5 आ गया, और सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। तो बस आपके पास नीचे डिनोमिनेटर वैल्यूज़ चेंज होगी, 2 + 5 कितना हो गया आपका, 7 हो गया। ठीक है, और ऊपर जो है वो एज इट इज़ वही रहेगा। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास इसी का ही थर्ड पार्ट है, क्या कहते हैं कि इन्वर्स फाइंड करें 1 और 0 का। ठीक है, आपको पता है 1 और 0 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है, तो फिर 1 और 0 का इन्वर्स 1 ही आएगा, वो सेम वैल्यू ही आएगी। तो देखें, a की वैल्यू 1 है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a 1 है b 0 है, इसी तरह 0 का 0 आ गया, ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 1 बचेगा, यहाँ पे भी नीचे 1 बचेगा, ऊपर 0 आ रहा है, एक जगह 1 आ रहा है। 1/1 का आंसर 1 होता है और 0/1 क्या होता है, 0 होता है। यानी 0 हो और डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू आ जाए तो आंसर आपके पास क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चलें, यहीं पे मैंने वैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बुक की ज़रूरत तो नहीं है फ़िलहाल हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वो क्या कहते हैं कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, अब वो कैसे सेपरेट होते हैं, जब हमें इस तरीके से कह दिया जाए और हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए ना बेटा, तो फिर हमेशा एक ही काम होता है, रैशनलाइजेशन का। ठीक है, तो बात याद रखिएगा कि जब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने का बोल दिया गया है और हमारे पास जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है, तो फिर हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। अब रैशनलाइजेशन कैसे होती है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखें कि 4 + 5 होता है, यानी जो डिनोमिनेटर वैल्यूज़ होती है उसको हम पिक करते हैं, उसका सेंटर साइन चेंज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे 4 + 5 होता था, 4 - 5 होता है, उससे भी 4 - 5 होता है। ओके हो गया स्टूडेंट, समझ आ गए आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या कहते हैं
अब हमने क्या करना है, देखिए नीचे वाली वैल्यूज़ तो अगर गौर करें ना तो ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ठीक है। आपको फार्मूला आता है अलजबरा का के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो बेटा अब आपके पास क्वेश्चन में ये फॉर्म है तो आप फार्मूले को इसमें क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नीचे वाले का तो काम हो गया तमाम, यानी छोटा सा हो गया। बट ऊपर देखो, ऊपर है दो वैल्यूज़ और ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कम्प्लेक्स नंबर में कैसे होगी। कोई यहाँ पे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बेटा। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते थे ना रियल नंबर्स में, सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन हम कम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, ठीक हो गया। तो इसलिए इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि अब कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी। ओके, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने राइट कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर फर्स्ट को पिक करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे और साइन भी चेक कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया तो 2 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड 5 एओटा, ठीक है। फिर ये इसको सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 7 एओटा को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 से करवा देंगे। इसी तरह माइनस माइनस प्लस आ गया, 7 एओटा को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 एओटा से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके हो गया, ठीक हो गया। आगे देखते हैं 4 2 ज़ार 8, नीचे डिनोमिनेटर रह गया। तो देखें ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो फिर आपने क्या करना है, इसका स्केयर लेने हैं। ए का स्केयर यानी 4 का स्केयर माइनस बी का स्केयर यानी 5 एओटा का होल स्केयर हो गया। अब चेक करें आपके पास क्या बनता है, 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10, 7 4 ज़ार 28 एंड 7 5 ज़ार 35। बट यहाँ पे एओटा की 2 दफ़ा आ रहे हैं, ये भी है एओटा और ये भी एओटा है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एओटा का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आपके पास क्या हुआ, माइनस में इमेजिनरी पार्ट, ये एओटा स्केयर क्या होता है, -1, तो इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे और आपको पता है ये भी रियल बन जाएगा, फिर ये भी रियल। और ये दो इमेजिनरी पार्ट हैं, इनको हम आपस में ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस 28 में 10 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा आपके पास 38, तो 38 एओटा। हम नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर चेक करें, 4 का स्केयर इज 16, 5 का स्केयर इज़ 25 एंड एओटा स्केयर इज़ -1, तो मैंने -1 पुट कर दिया और आपको पता है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या बनता है, ये देखें क्या कहते हैं, 8 - 35 - 38, ठीक है। 35 एओटा स्केयर था तो वो ख़त्म हुआ, तो माइनस का साथ 35 आ गया, 8 आ गया, और ये मैंने अभी देखा था कि -38 एओटा बनना है तो वो बन गया। नीचे माइनस था बट वो एओटा स्केयर -1 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास इस तरीके की एक टर्म आ गई है। अब देखें 35 में से 8 माइनस करते हैं तो -27 आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है। जिनको ये मुश्किल लगता है अभी भी प्लस माइनस करना, बड़ा साइन छोटा साइन लगाना, तो आप बेशक कैलकुलेटर्स पर रखें बेटा, आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा, तो इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो -38 एओटा, 16 में 25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये था कि इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को सेपरेट लिखना है। तो बेटा आपको पता है कि जब फ्रैक्शन वैल्यू हो और इसे सिंगल हो तो हम इसे सेपरेट राइट कर सकते हैं। तो 27/41 अलहदा कर दें, माइनस को दरमियान में कर दें, तो एंड 38/41 एओटा के साथ सेपरेट हो गया। अब देखें ये आपके कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था कि इनको सेपरेट कर दें। अंडरस्टैंड, ठीक हो गया, सबको समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है, इस पार्ट में पहले ऊपर देखें स्केयर आ रहा है, तो इसका मतलब पहले हमें स्केयर ख़त्म कर लेना चाहिए ताकि फिर हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये उससे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पिछले में स्केयर नहीं था तो हमने डायरेक्ट रैशनलाइज़ कर लिया। पर हल अभी हम अगर डायरेक्ट रैशनलाइज़ करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी चल जाएगा, फिर हमसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले इसका क्या कर दिया, स्केयर ओपन कर दिया। ये आपको फॉर्मूला आता है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab जो है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्केयर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये -2 हमारे पास a की वैल्यू है और 3 एओटा हमारे पास b की वैल्यू है, तो बेटा -2 का स्केयर प्लस 3 एओटा का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 3 एओटा है और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एओटा आ गया। ओके हो गया स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 2 का स्केयर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है और एओटा का स्केयर एओटा स्केयर ही आ गया, वो फिर मैंने आगे -1 लिख लिया है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और प्लस माइनस है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 12 एओटा, नीचे वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी। आगे चलते हैं,
एयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 होता है, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही हैं। तो देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 - 9 - 12 एयोटा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, -12 एयोटा आ गया जी। तो 4 में से 9 माइनस किया तो -5 - 12 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा। अब आपके पास एक सिंपल फॉर्म हो गई है जैसे आपके फर्स्ट फॉर्म में थी, फर्स्ट पार्ट में था। तो अब हमने क्या करना है, वही काम करना है, इसको रैशनलाइज़ करना है। आपको पता है कि नीचे वाली टर्म पिक करनी है, उसके सेंटर साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई भी करा देना है और डिवाइड भी करा देना है। अब आपको पता है नीचे फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, यानी a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर और माइनस एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर आपको पता है 1/y मल्टीप्लाई कराना है। तो देखें -5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है। नज़र नहीं आएगा, ये यहाँ पर आ गया, -5 को 1 से मल्टीप्लाई कराया। इसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, 5 को किससे करवाना है, एयोटा से करवाना है, तो ये मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखें -12 एयोटा को 1 से करवाएंगे, तो उसके बाद -12 एयोटा को एयोटा से करवाएंगे, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैसे राइट कर दिया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना दिया। अच्छा ये माइनस नहीं है, ये बाय मिस्टेक वैसे ही एक निशान लग गया था। अब देखें -5 1 ज़ा -5 माइनस माइनस प्लस 5 एयोटा, उसके बाद -12 एयोटा और उस 12 और एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। एयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। ऊपर देखते हैं प्लस माइनस माइनस एयोटा पार्ट को एयोटा पार्ट से जब हम माइनस कराते हैं तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, 7 एयोटा आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ। अब यहाँ पर देखें ये आपका 12 एयोटा स्क्वायर है और ये आपका -5 है। एयोटा स्क्वायर क्या देता है, -1 देता है, और बाकी टर्म वैसे ही आ जाएगी, 1 + 1 = 2 आ गया, ठीक है। अब देखें प्लस माइनस -12 और 5 कितना हो गया, माइनस का 17 एंड -7 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो -17 - 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 आपके पास फॉर्म बनती है। इसको आपने किस में चेंज करना है, अपने रियल एंड कम्प्लेक्स पार्ट में। तो स्टूडेंट्स 17/2 जो है वो सेपरेट कर दें एंड 7/2 सेपरेट कर दें एयोटा के साथ। तो अब ये आपके पास आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है, किस में, रियल एंड कम्प्लेक्स पार्ट में। क्वेश्चन में यही कहा गया था। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऊपर वाली वैल्यू सिंगल वैल्यू है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली हो जाएगी। अब देखें एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा है, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी, क्योंकि इसके नीचे 1 प्लस एयोटा था, ओके। अब देखें एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा 1 आ जाएगा, एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो एयोटा आ जाएगा, ठीक है। दरम्यान में माइनस साइन, नीचे फॉर्मूला बनता है 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। अब देखें ऊपर एयोटा है और एयोटा का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे एयोटा स्क्वायर क्या देता है, -1 देता है, और माइनस माइनस क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एयोटा माइनस और ये आपके पास एयोटा स्क्वायर इज़ -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, एयोटा +1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो अब हमारे पास 1 बाय, इसको सेपरेट करके लिखना है, तो मैंने ना इसको अरेंज करके लिखा है। बेशक आप पहले इसको ऐसे लिख लें, एयोटा बाय 2 + 1 बाय 2, ठीक है। तो क्योंकि एयोटा वाली साइड हो गई और 1 वाली साइड पे हो गई, लेकिन मैंने इसको एक ही स्टेप में अरेंज करके लिख दिया था। तो फिर अब अगर हम इसको अरेंज करें तो 1/2 प्लस एयोटा बाय 2 आ जाएगा। लास्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी पहले ऊपर स्केयरिंग की हुई है, तो फिर हमें पहले स्केयर ओपन करना पड़ेगा। तो देखें 4 का स्केयर प्लस 3 एयोटा का स्केयर प्लस 2 4 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 एयोटा। अब देखें बेटा 4 का स्केयर क्या होता है, 16 होता है, 3 का स्केयर क्या होता है, 9 होता है, एयोटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, और 4 2s are 8 8 3s are 24। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 16 + 9 एयोटा स्केयर प्लस 24 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 एयोटा। ओके स्टूडेंट्स, एयोटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, तो प्लस माइनस -9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। बाकी ये +4 24 एयोटा जो है वो एज इट इज़ 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब नंबर आपका पास सिंपल हो गया है, इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करने के लिए आपको बताया कि इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स 7 4s are 7 3 एयोटा, 24 4s are and 24 3s are।
ठीक है, इस पे भी योटा है और इस पे भी योटा है। नीचे आपके पास a का स्केयर हो जाएगा माइनस b का स्केयर हो जाएगा। 7 4 ज़ार 28 एज आ गया, 7 3 ज़ार 21 एयोटा, 24 4 ज़ार 96 एयोटा और प्लस 24 3 ज़ार 72 एयोटा। एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा का स्केयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स 72 एयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस होता है, 72 आ गया, 28 माइनस 72, 21 प्लस 96 आपके पास 117 एयोटा आ गया। अब देखें 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 एयोटा स्केयर। एयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस का 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 में 9 ऐड हुए तो 25। अब यहाँ पर देखिए 72 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस 44 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 117 एयोटा। सिंपल हो गया है क्वेश्चन। अब इसको आप सेपरेट कर लें, रियल पार्ट इसका सेपरेट हो कर दें और इसका इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दें। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।